महिपाल ढांडा भाई तीसरी बार जुड़ रहा, काम कर रखे। हमारे मंत्री जी ने इतने काम करवा दिए कि जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे मेन काम तो ये था कि कॉलोनी में जब कुछ काम करवाने पड़ते थे ना, तो सब लोग कहते अवैध कॉलोनियाँ हैं। सबसे मेन कार्य तो यही करा कि हमारी अवैध कॉलोनी को वैध करवाया। और गली बन रही, सीवर पाइपलाइन दब रही, स्वच्छ पानी का पानी वो पाइपलाइन दब रही, बथेरी चीज़ें जो उससे होगा तो मैं बताता थक जाऊँगा। पक्की कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से वोटों से जीत पक्की है। ये काम अच्छा कर रहे जी, जनता में अच्छा काम कर रहे, झूठा वादा नहीं करते, तुरंत काम कर रहे हैं जी। और इनका भी तीसरी बार भी यही बनाएंगे जी, कोई ताकत नहीं से रोकने वाला। हमारा ये कहना इनके अंदर ये छवि है, ये जनता का जो कहते हैं वही करते हैं, जनता का काम ईमानदारी से काम करते हैं जी। विकास है जी, ये देखो इतना काम कभी हुआ नहीं, कांग्रेस के सरकार में कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है, इनकी सरकार में देखो एक से एक हाईवे रोड, एक से एक सारी गली पक्की होगी और आगे बढ़ते ही जा रहा है, देश आगे बढ़ते ही जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम तो यही कह रहे, ये अब की भी तीसरी बार भी ये बहुत बढ़िया वोटों से सफल होंगे। महिपाल ढांडा जी एक तो अच्छे नेता है। पानीपत में हमारा ये कहना है कि तीसरी बार भी महिपाल ढांडा हो। कभी भी इनके पास काम के लिए जाए तो कभी मना नहीं की। विकास की भी गंग नहर इन्होंने चला रखी है। पहले पानी गोड्डों गोड्डों तक भरे रहा था, अब कहीं भी आप पानीपत में या ग्रामीण में कहीं भी दिखा दो कि पानी भरा हुआ है वहाँ से। ये सब जितना भी है महिपाल ढांडा जी की देन है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जितनी भी सरकारी नौकरी दी है वो सारी रोहतक वालों को दे दी है। इंस्पेक्टर लग रहे, जितने हॉस्पिटलों में लग रहे, सब कांग्रेस हुड्डा जी ने सारे अपने रोहतक के लगा दिए। ये केवल एक भाजपा है जो युवाओं की तरफ भी ध्यान दे रही है। यदि कांग्रेस आई वो फिर दोबारा रोहतक पे ध्यान देगी, युवाओं को अपने रोहतक के लगाएगी, पानीपत पे कोई ध्यान नहीं देगी, क्योंकि पानीपत ध्यान देने वाले पानीपत पे एक महिपाल ढांडा जी है। तीसरी बार यही है कि महिपाल ढांडा जी आए और ज़्यादा विकास करे और युवाओं को रोजगार दिलवाए। पिछले पानीपत ग्रामीण में पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, MLA रहे हैं, तो उनके काम को जनता ने देखा और पिछले 2 बार से महिपाल जी के काम को देख रहे हैं। तो उनके काम को देख कर जनता खुद ही बोल रही है कि महिपाल ढांडा तीसरी बार। क्योंकि जितने भी आप कॉलोनियों में जाओ, गांव में जाओ, जो गलियां हैं, नालियां हैं, चौपालों की क्या हालत थी गांव में, आज सारी चौपाल बढ़िया बना दी हैं। जहाँ चौपाल नहीं थी वहाँ चौपाल नहीं बना दी है, और जहाँ जर्जर हालत में थी वो सारी नहीं बना दी हैं। धर्मशालाओं का निकाल रिकॉर्ड तोड़ धर्मशालाएँ बनाई है पिछले 10 सालों में महिपाल जी ने। और मंत्री बनने के बाद तो मतलब काम करने का थोड़ा ही मौका मिला, लेकिन मंत्री बनने के बाद देखो आप, ये देखो कि सरपंचों की कितनी नाराज़गी थी पूरे हरियाणा में। तो पार्टी के प्रति उस नाराज़गी को भी ख़त्म कर दिया महिपाल जी ने 1 महीने के अंदर। सभी सरपंचों से मिलकर हम भी देखते थे कि बसे बरबर का मतलब एक जैसे एक पूरे इलाके के 20, 25, 30 सरपंच, 60 सरपंच एक बार मिलने के लिए आ रहे हैं इससे। तो क्यों मिलने के लिए? पहले भी मंत्री था, उससे तो नहीं जाते थे लोग, क्योंकि इससे आज स्थिति ये करेगा काम हमारे। और लोगों के ना सरपंचों के भी वो काम सारे जो सरपंचों ने बोले वो किए, तो इसलिए आज जो सरपंचों की नाराज़गी है वो भी ख़त्म हो गई।